लॉर्ड हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इस इवनिंग के बेला में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ आज आप लोग से बात करके, ताकि हम परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। मैं आशा करता हूँ आज आपके जीवन में आनंद और खुशियों से भरा हुआ दिन ठहरा है। आमीन हालेलुया। इसलिए शायद कोई बातों में आज आप निराश हुए होंगे, कोई बातों में आप लज्जा हो गए होंगे, कोई बातों में आप घबरा गए होंगे, आप कई बातों में चिंतित हो गए होंगे। लेकिन आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आज रात आपके लिए खास है और स्पेशल है। इसलिए इस पूरा वीडियो का अंत तक आप बने रहिए, ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके फैमिली में, आपके परिवार में मिले पाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं कि हम चिंताओं से और बोझ से और घबराहट से दूर हो जाए। आमीन हालेलुया। अक्सर क्या होता है, हमारे जीवन की सफलता और असफलता के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। मैं सफल क्यों नहीं हो पाया, मेरा काम क्यों नहीं बन पाया, आखिर मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैं हार क्यों गया। मेरे प्रियो, ये सब सवाल हमारे जीवन में आता है, लेकिन इन सब सवालों का एक ही जवाब है, वो है यीशु। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हालेलुया, पहला पत्रस उसका 5:7 में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, हमारे बारे में और आपके बारे में एक ख्याल करने वाला, एक ध्यान धरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो केवल हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन का हर एक उस क्षेत्र में, हर एक उस पल में आशीष और अनुग्रह देते हैं। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं, कभी भी नहीं चिंतित करना है, क्योंकि ये जो वचन है वो अनुभव से परमेश्वर का दास पत्रस कहते हैं। क्योंकि पत्रस एक मछुआरा थे और वो मछली बेच करके अपने बच्चे परिवारों को पालन पोषण करते थे। लेकिन एक दिन उनका जीवन में यीशु मसीह से मुलाकात हुआ और यीशु मसीह को पीछे चलने लगा। करीब यीशु मसीह का पीछे 3.5 साल वो जीवन बिताया, यीशु मसीह के शिष्य बन के रहा और यीशु मसीह के जीते समय, उनके साथ रहने का समय पत्रस ने बहुत सारे अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य देखा। लेकिन उसका 3.5 साल में एक सबसे बड़ा गवाही ये देखा कि वो मछली पकड़ना बंद कर दिया। लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है उसका परिवार भूखा रहा, वो परिवार के लिए चिंतित रहा, वो परिवार के लिए दुखित रहा, अपना बच्चा के लिए दुखित रहा। एक बार पत्रस का परिवार में एक छोटा समस्या आता है और वो समस्या ये है कि उनका सास बीमार पड़ जाती है और उसका सास ऐसे बीमार पड़ती है कि उसको बुखार आ जाता है, मेरे प्रियो, और फीवर आ जाता है। लेकिन वो चिंतित नहीं होता है, वो घबराता नहीं है, वो डरता नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर यीशु उनके साथ उसके घर पे जाते हैं और उसकी सांस को यीशु मसीह छूते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो चंगी हो जाती है और वो यीशु की सेवा में लग जाती है। मतलब देखिए, वो परिवार परमेश्वर के लिए कितना समर्पित है। वो परिवार परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखने के लिए, परमेश्वर का इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितना उत्साहित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम और आप जब अपने जीवन को उत्साह से परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और उसकी सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी निराशा, कभी भी लज्जा, कभी भी थकावट, कभी भी गिरावट, कभी भी निराशा वो आने नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या है? हम अपनी सारी चिंता उस पर डालें, क्योंकि वो पत्रस केवल बोलता नहीं है, बल्कि अनुभव से कहता है कि मेरा जीवन को प्रभु के ऊपर दिया। आमीन। मेरा सारा विषय, परिवार का विषय, घर का विषय, मेरा जीवन का विषय, सब कुछ प्रभु का हाथ में दिया। आमीन। मेरा जीवन को ठीक रीति से चलाने वाला, मेरा जीवन को ठीक रीति से आगे बढ़ाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको पता है, पत्रस के द्वारा परमेश्वर ने
3,000 लोग आत्माओं को जीतने में प्रभु मदद किए। उसको कलीसिया का कंबा के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसको एक अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया पता है? तो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में। इतना आशीषफुल, इतना अनुग्रह का कारण पतरस ठहरा। उसका कारण क्या है? पतरस का समर्पण, पतरस का जीवन परमेश्वर के हाथ में दिया। आज हम आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। हम और आप अपने विचारों को प्रभु के हाथ में दें। वचन में लिखा है, नीति वचन में, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु यहोवा पे भरोसा रखना। आज हम और आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। आज परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, आपके बाल बच्चा के जीवन में घोषणा करता हूँ, परमेश्वर एक बहुत बड़ी कार्य करने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको आशीष दे और विश्वास में, प्रार्थना में बढ़े और आज की रात शुभ हो, आमीन, हालेलुया। इस वीडियो को दूसरों लोग को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह पाए और परमेश्वर की आशीष आपको भी मिलने पाए, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।